तो कई सारे रिसर्च पेपर से इसमें बोला है कि सोशल मीडिया में जो चीजें हम देखते हैं वो हमारे माइंड के ऊपर असर करती है, हमारे मेंटल हेल्थ के ऊपर असर करती है, हमारे इमोशंस को चेंज करती है। कभी हम बहुत भय में आ जाते हैं, डरते हैं, कभी ऐसा होता है कि हम बहुत एग्रेसिव होते हैं, कोई वायलेंट मूवीज देखी, वायलेंट चीजें देखी, उससे बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं हम। तो जो हम देखते हैं, जो हम कानों से सुनते हैं, जिसका हम संग करते हैं, वैसे ही हम बनते हैं। सेमिनार स्टार्ट करने से पहले मेडिटेशन करेंगे, ध्यान करेंगे। सभी को सीधा बैठना है, पीठ सीधी, गर्दन सीधी। आपको सभी को एक नया तरीका बताएंगे ध्यान करने का। इसमें आपको सबको कपाल के बीच में, मस्तक में, यहाँ पे अपने मन को एकाग्र करना है। चंचल मन भटकने के आदी है, उसको यहाँ पे एकाग्र करना है। इसको कहते हैं उत्तमांग। और जैसे आकाश में स्टार चमकता है, पॉइंट ऑफ लाइट, वैसे स्टार यहाँ पे चमक रहा है। आपको एक पॉइंट ऑफ लाइट को याद करना है। मन में कोई भी विचार आए, उन विचारों के पीछे भागना नहीं है। सिर्फ मैं एक पॉइंट ऑफ लाइट हूँ, बस इतना ही कॉन्सेंट्रेट करना है। कोई भी व्यक्ति याद नहीं आना चाहिए, कोई फ्रेंड, कोई फैमिली मेम्बर, कोई भी याद नहीं आना चाहिए। सिर्फ 2 मिनट के लिए अपने मन को असेसमेंट करना है कि मेरे मन में कितने सारे थॉट्स आते हैं, और थॉट्स आए भी तो भी उनको भगाना है। और मैं आत्मा स्टार हूँ, यहाँ पे आपको कॉन्सेंट्रेट करना है। 2 मिनट के लिए सभी बैठ जाइए। ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन, परमानंद का अनुभव। जिनके मन में एक के बाद एक कई विचार आ रहे थे, ढेर सारे थॉट्स, मल्टीपल थॉट्स आ रहे थे, वे समझ लीजिए हमारा मन बीमार है। जिनके मन में कम आ रहे थे विचार, उनका मन फिर भी ठीक है। तो जैसे फिजिकल हेल्थ के तरफ हम ध्यान देते हैं, वैसे आज जो मेंटल हेल्थ है उसके लिए भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। सवेरे से लेकर रात तक 24 घंटे, पूरे दिन भर हम 1 घंटा भी मन को एकाग्र करने का जो अभ्यास है उसके लिए नहीं देते हैं। यहाँ में से कोई देता है टाइम कि मन को एकाग्र करने के लिए, फोकस करने के लिए, या कोई अच्छे स्पिरिचुअल थॉट्स सुनने के लिए? तो हम कोई भी नहीं समय देते हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है अन्न दोष और संग दोष। एक कहावत है, जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन, और जैसे पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। अन्न का मन से कनेक्शन है, एज अ फूड सो द माइंड। लेकिन इस बात को अभी हम भूल गए। अभी हम जो भोजन करते हैं, रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, होटल्स में जाते हैं, रेडियो के ऊपर जो बेचा जाता है वो खाना खाते हैं हम। तो जो भोजन होता है, जैसा भोजन हम ग्रहण करते हैं, उसमें सिर्फ हम चेक करते हैं कि इसमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स हमारे शरीर को मिलेंगे या नहीं। लेकिन उस फूड का हमारे इमोशनल हेल्थ के ऊपर भी असर होता है। फिजिकल हेल्थ के साथ साथ जो इमोशनल हेल्थ है उसके ऊपर भी असर होता है उसका। तो जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन, और मन में जो विचार आते हैं उसका कनेक्शन में फिर अन्न से है, और विचारों से हमारा आचरण तैयार होता है। आचरण माना बिहेवियर। कोई भी कर्म हम करते हैं, समझो हम गलत काम करते हैं कोई, या पाप कर्म करते हैं, तो सबसे पहले शुरुआत कहाँ से होती है? पहले मन में विचार आता है,
फिर वो मन में विचार आने के बाद वाचा में आता है, और वाचा में आता है, उसके बाद वो कर्म में आता है। तो जैसे बोलते हैं कि झाड़ को अगर पानी डालना है, वृक्ष को पानी डालना है, तो कहाँ पानी डालते हैं? जड़ों में या बीज में। कोई मूर्ख होगा वो कहाँ पानी डालेंगे? टहनियों में, पत्तों में, फूलों में पानी डालेंगे। तो वैसे ही ये शरीर क्या है? वृक्ष है। शरीर वृक्ष है, और बीज कौन है? शरीर को चलाने वाली शक्ति कौन है? कौन है कंट्रोलर सारे बॉडी का? क्या बोला फिर से? आत्मा। दिमाग। और किसी का जवाब? उन्होंने कहा दिमाग। और कोई जवाब है? शरीर को चलाने वाली जो शक्ति है वो है आत्मा। अपना जो ब्रेन है ये भी एक फिजिकल ऑर्गन है। शरीर में जितने भी ऑर्गन है, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय बोलते हैं हम। इन 10 इंद्रियों को चलाने वाली जो शक्ति है वो आत्मा है, जिसको बोलते हैं प्राण शक्ति, एनर्जी, या उसको बोलते हैं चेतना, कॉन्शियसनेस। तो आत्मा जो है वो हमारी असली आइडेंटिटी है। आज हम उसको भूल चुके हैं। और आत्मा की 3 शक्तियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। देयर आर 3 पावर्स ऑफ द सोल, माइंड, इंटेलेक्ट और संस्कार। ये तीनों शक्तियां आत्मा की है। आत्मा मरती है या शरीर मरता है? और जब शरीर मरता है तो आत्मा तुरंत 1 सेकंड में दूसरे मां के गर्भ में प्रवेश कर जाती है। हम रोते रहते हैं, तो आत्मा जब एक बॉडी छोड़ के दूसरा बॉडी धारण करती है तो आत्मा के साथ साथ क्या ट्रैवल करता है? पता है किसी को क्या ट्रैवल करता है? आत्मा के साथ साथ क्या ट्रैवल करता है? किसी को भी नहीं पता आत्मा के साथ क्या ट्रैवल करता है? मन। सर ने जवाब दिया मन, मैडम ने जवाब दिया संस्कार। दोनों आंसर्स राइट है। और एक तीसरी चीज ट्रैवल करती है, बुद्धि। मन, बुद्धि और संस्कार, ये तीनों ट्रैवल करते हैं। जैसे आपके मोबाइल में मेमोरी कार्ड होता है, कंप्यूटर में, आपके लैपटॉप में हार्ड डिस्क होती है। ये क्या है? स्टोरेज स्पेस है, इसमें डेटा स्टोर होता है। वैसे ही मन और बुद्धि और संस्कार ये स्टोरेज स्पेस है। आप जो अच्छे और बुरे कर्म करते हो उसका स्टोरेज माइंड, इंटेलेक्ट और रिजॉल्व, संस्कार, इन तीनों चीजों पे होता रहता है। और जब एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर आत्मा धारण करती है तब ये तीनों चीजें आपके साथ साथ जाती है। इसका कोई एग्जांपल? साथ साथ जाती है, किसी कोई बता सकता है? 5 साल का छोटा बच्चा है, उसको किसी ने नहीं सिखाया, एकदम रिच फैमिली से, घर में सारी सुख सुविधाएं, लेकिन छोटी उम्र से ही वो चोरियां करना चालू कर देता है, छोटी छोटी चोरियां करना चालू कर देता है। ये संस्कार कहां से आया? पिछले जन्म में आत्मा के अंदर जो भी कर्म हमने किए उसका स्टोरेज स्पेस है। 5 साल का छोटा बच्चा पहली बार जीवन में उसके सामने तबला आ जाता है और तबले के ऊपर उसकी उंगलियां ऐसी घूमने लगती है कि जो 20 साल से रियाज कर रहे हैं वो भी समझते हैं कि ऐसा ताल, ऐसा नाद आज तक मैंने नहीं देखा, मैं खुद ऐसा बजा नहीं पाता हूं। तो उस बच्चे के अंदर वो संस्कार कहां से आया? आप भी खुद को भी अगर चेकिंग करें अपने आप, बचपन से लेके कोई विशेषताएं या कोई क्वालिटीज आपके पेरेंट्स ने नहीं सिखाई आपको, या कोई ऐसी गलती है आपके अंदर, या कोई ऐसे अवगुण है जो आपके पेरेंट्स के द्वारा और आजू बाजू के नेबर्स के द्वारा, आस पड़ोस से, सोसाइटी से आपके अंदर नहीं आए, पहले से आपके अंदर, पहले छोटे रूप में होते हैं फिर धीरे धीरे बढ़ जाते हैं। तो आत्मा जो है वो मन, बुद्धि, संस्कार, ये तीनों आत्मा की शक्ति है। तो जो हम अन्न खाते हैं उसका असर मन के ऊपर होता है।
हम क्या करते हैं, सिर्फ न्यूट्रिएंट्स के ऊपर फोकस करते हैं कि उसमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, लेकिन उसका असर इमोशनल हेल्थ के ऊपर भी हो रहा है, हमारी जो इमोशंस है उसके ऊपर भी हो रहा है। आज टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, इंसोम्निया, अलग अलग प्रॉब्लम्स के हम शिकार हैं। साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स, बहुत सारे मानसिक विकार, मनोरोग, इसके हम शिकार हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण है कलयुग में दो दोष है, अन्न दोष और संग दोष, बैड कंपनी, और दूसरा है फूड। तो अन्न जो है वो कैसा होना चाहिए और कौन सा अन्न जो है वो हमें खाना चाहिए जिससे हमारे विचारों के ऊपर भी प्रभाव रखे। कई बार हमने देखा है कि हमें बहुत ज्यादा क्रोध, एंगर और एग्रेशन रहता है हमारे अंदर। तो उसका कारण क्या है? क्योंकि हम जो फूड खाते हैं उस फूड का असर हमारे विचारों के ऊपर भी होता है, मन के संकल्पों के ऊपर भी होता है, और अन्न दोष के कारण हमारे बुद्धि का भी पतन हो रहा है। जो मन शक्ति है, आत्मा की शक्ति है, वो कमजोर हो रही है हमारी। कैसे कमजोर हो रही है? आत्म शक्ति को हम और एक वर्ड यूज करते हैं, उसको बोला जाता है विल पावर। आपने सुना है विल पावर? बोलते हैं कि इसकी विल पावर बहुत कमजोर है, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में वो तुरंत डर जाता है, पीड़ दिखा देता है। तो विल पावर, आपने सुना है विल जो है, आत्मशक्ति जो है वो मन की एकाग्रता से आती है, और मन का जो अभ्यास है, मन को एकाग्र करने का अभ्यास, आज हम पूरी तरीके से भूल चुके हैं। आज कोई भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी मन की शक्ति बढ़ाने की और आत्मा की शक्ति बढ़ाने का अभ्यास नहीं सिखाते, और उसकी वजह से आज छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक सबका मन भटक रहा है, किसी का भी मन एकाग्र नहीं है। और इसकी प्रॉब्लम बढ़ाने के लिए और एक नई चीज आ गई 20-30 सालों में। कौन सी? मोबाइल, इंटरनेट, सोशल मीडिया। चाइना ने तो डिक्लेयर कर दिया कि इंटरनेट इज डिसीज। बोला इंटरनेट एक डिसीज है। हम जब इंटरनेट का ज्यादा यूज करते हैं, ज्यादा एडिक्टेड होते हैं, तो हमारी ब्रेन की एक्टिविटी लो होती है, और इंटरनेट का अगर नॉर्मल यूज करते हैं तो हमारी ब्रेन की एक्टिविटी जो है वो भी नॉर्मल रहती है। तो कई सारे रिसर्च पेपर से इसमें बोला है कि सोशल मीडिया में जो चीजें हम देखते हैं वो हमारे माइंड के ऊपर असर करती है, हमारे मेंटल हेल्थ के ऊपर असर करती है, हमारे इमोशंस को चेंज करती है। कभी हम बहुत भय में आ जाते हैं, डरते हैं, कभी ऐसा होता है कि हम बहुत एग्रेसिव होते हैं, कोई वायलेंट मूवीज देखी, वायलेंट चीजें देखी, उससे बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं हम। तो जो हम देखते हैं, जो हम कानों से सुनते हैं, जिसका हम संग करते हैं, वैसे ही हम बनते हैं। जैसे हम क्या करते हैं आज की तारीख में, रात को कितने बजे सो जाते हैं आप लोग? 10-11 बजे। तो मन को एकाग्र करने का, अभ्यास करने का जो समय है, सबसे अच्छा समय, वो कौन सा समय है? ब्रह्म मुहूर्त का समय। ब्रह्म मुहूर्त का समय जो है वो मन को एकाग्र करने का, अभ्यास करने का सबसे अच्छा समय है। सवेरे 4 बजे उठ जाओ। 4 बजे उठ के अगर हम मन को, अपनी चंचल मन को भ्रुकुटी के बीच में अगर एकाग्र करने का अभ्यास करते हैं, जैसे आकाश में स्टार चमकता है वैसा स्टार को याद कीजिए। तो आप देखिए, आधा घंटा रोज अगर प्रैक्टिस करेंगे 180 डेज के लिए, तो आपको पता चलेगा कि आपको बहुत लाइट फील होगा, प्रसन्नता, आनंद, नेचुरल हैप्पीनेस आप महसूस करेंगे। आज हम सच्ची सुख और शांति किसमें ढूंढ रहे? मित्रों में ढूंढ रहे, व्यक्तियों में ढूंढ रहे, साधनों में ढूंढ रहे। हमें लगता है साइंस के साधन इकट्ठा कर लेंगे तो हम बहुत हैप्पी हो जाएंगे, बहुत हमें पीस आ जाएगा लाइफ में। लेकिन आज हम मोबाइल, इंटरनेट, लैपटॉप, कंप्यूटर्स, इन सभी का यूज करने से हमारा माइंड एकाग्र हो रहा है या भटक रहा है? और क्या हो रहा है? मन और भटक रहा है हमारा। तो मन को फोकस कैसे करना है, उसका अभ्यास कैसे करना है, उसके बारे में हमें पता नहीं है। जैसे मोटर गाड़ी होती है, मोटर गाड़ी का भोजन
और ड्राइवर का भोजन एक होता है या अलग अलग होता है? अलग अलग होता है। वैसे ही शरीर का भोजन अलग है और आत्मा का भोजन अलग है। आत्मा का भोजन क्या है, किसी को पता है? शरीर का भोजन तो रोटी सब्जी दाल चावल। आत्मा का भोजन क्या है? क्या? वेरी गुड, ध्यान। उसको बोलते हैं योग, असली शब्द है योग। और दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? दूसरा है ज्ञान। तो ज्ञान कौन सा ज्ञान? आध्यात्मिक ज्ञान। कौन सा ज्ञान? आध्यात्मिक ज्ञान। तो ज्ञान और योग ये दोनों आत्मा का भोजन है। आज हम ये दोनों चीजें नहीं कर रहे, ना हम कोई अच्छे स्पिरिचुअल थॉट्स जिससे हमें पॉजिटिविटी आ जाए अंदर, तो हम सवेरे से लेकर रात तक कभी भी इन चीजों के लिए समय नहीं देते। और दूसरा है योग। योग इस शब्द का अर्थ क्या है? किसी को पता है योग का अर्थ क्या है? योग का अर्थ क्या है बताइए, कॉमन सेंस। योग इस शब्द का मीनिंग क्या है? हाँ, मैडम ने बताया, योग का अर्थ है जोड़ना। वेरी गुड, परफेक्ट आंसर, तालियां बजाइए। क्या आंसर दिया? योग का अर्थ है जोड़ना, और बहन जी ने बताया आत्मा और परमात्मा का मिलन। क्या बताया? तो परमात्मा क्या है? हम आत्मा जो है, हम बैटरी है, जैसे मोबाइल की बैटरी होती है। मोबाइल की बैटरी रोज चार्जिंग करते हैं हम, रोज बैटरी डिस्चार्ज होती है, रोज चार्जिंग को लगाते हैं, दिन में 2 बार चार्जिंग लगाते हैं। वैसे आत्मा की बैटरी भी हमारी डिस्चार्ज हो रही है। और आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज हो रही है मतलब मन जो है, बुद्धि जो है, वो कमजोर होती जा रही है। मन का काम क्या है पता है आपको? मन का काम है सोचना। मन में अलग अलग थॉट्स आते हैं, पॉजिटिव थॉट्स आते हैं, वेस्ट थॉट्स आते हैं, निगेटिव थॉट्स आते हैं। सवेरे से लेकर रात तक हमें पॉजिटिव थॉट्स ज्यादा आते हैं या निगेटिव थॉट्स ज्यादा आते हैं? वेरी गुड, कितने सच्चे बच्चे हैं, कितने कॉन्फिडेंट हैं। तो निगेटिव थॉट्स ज्यादा आते हैं। तो मन में पॉजिटिव थॉट्स होते हैं, निगेटिव थॉट्स होते हैं, और निगेटिव थॉट्स, वेस्ट थॉट्स, उसकी वजह से आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज होती है, उसकी वजह से मनोबल कमजोर होता है। जैसे घर में कूड़ा कचरा जमा होता है तो रोज साफ सफाई होती है नहीं होती है? 2 बार झाड़ू लगाया जाता है घर में। और फिर वो जो कचरा होता है वो कहाँ रखा जाता है? डस्टबिन में। और डस्टबिन घर में रखी जाती है, दूसरे दिन स्वच्छता अभियान की गाड़ी आती है तो उसको भी डिस्पोज ऑफ किया जाता है। क्या होता है? हाँ, डिस्पोज ऑफ किया जाता है दूसरे दिन। हाँ जी, स्पेक्स। डस्टबिन जो है वो दूसरे दिन स्वच्छता अभियान की गाड़ी आती है। प्रधानमंत्री जी ने एक शुरुआत की है कि सारे भारत में स्वच्छता अभियान चलाना है। तो स्वच्छता अभियान जो चलाना है, हाँ जी, तो दुनिया की, सारे देश की साफ सफाई तो हो रही है, लेकिन मन के अंदर रोज कचरा जमा हो रहा है या नहीं? गांधी जी के 3 बंदर कौन से? गांधी जी के 3 बंदर है, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो, बुरा मत कहो। लेकिन ये तीनों बंदरों को हम रोज वायलेट करते हैं या नहीं करते? रोज वायलेट करते हैं ना? यस। और एक चौथा बंदर है, बुरा मत सोचो। चौथा कौन सा है? बुरा मत सोचो। तो ये चारों चीजें हम रोज करते हैं, और रोज इस निगेटिविटी का कचरा हमारे मन और बुद्धि के अंदर जमा हो रहा है, और उसकी क्लींसिंग कैसे करनी है उसकी कोई नॉलेज हमारे पास नहीं है। सही बोल रहा हूं ना? कोई गधा है, गधे के ऊपर अगर आपने 2 बोरियां लोड डाल दिया तो वो चला जाएगा जहां तक उसको, आपको वो बोरियों उसका जो सामान है जहां तक पहुंचाना है। लेकिन 10 बोरी अगर उसके ऊपर लाद दी तो गधा रुक रुक के चलेगा। वैसे हमारे आत्मा के ऊपर, मन के ऊपर ये निगेटिव जो कचरा है जो रोज जमा हो रहा है, और ये अनेक जन्मों का है, ऐसा नहीं कि एक जन्म का है। आत्मा बर्थ एंड डेथ के साइकिल में आती है। तो ये जो हमारे ऊपर जमा है उसकी वजह से हम बर्डन है, बहुत हेवी बर्डन है हमारे ऊपर। इसलिए कई बार हम देखेंगे
कि कोई बच्चे होते हैं बहुत डरे डरे से रहते हैं, उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं रहता है, विल पावर नहीं रहती है, छोटी छोटी जीवन की समस्याओं में हार जाते हैं। शास्त्रों में बोला है मन जीते सो जगत जीत। शास्त्रों में बोला है मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। तो हिटलर, नेपोलियन, अलेक्जेंडर, मुसोलिनी, ये बड़े बड़े आए, इन्होंने शस्त्रास्त्रों के आधार पे जगत को जीतने की कोशिश की, लेकिन जीत पाए क्या? नहीं जीत पाए। लेकिन जिसने मन को एकाग्र कर लिया, मन को कंप्लीटली कॉन्सेंट्रेटेड कर लिया, वो जगत को जीत सकता है। तो माइंड की क्लींसिंग होनी जरूरी है नहीं होनी है? बताइए, जरूरी है या नहीं? जरूरी है। तो मन की क्लींसिंग करने के लिए उसमें और एक फैक्टर जो मन में निगेटिविटी पैदा करता है, वो हमने बताया अन्न दोष। श्रीमद् भगवत गीता में 3 प्रकार के अन्न बताए, सात्विक, राजसी और तामसिक। सात्विक का अर्थ क्या होता है, किसी को पता है? सत्व गुण, रजोगुण और तामस गुण। सत्व मतलब अगर सिंपल भाषा में समझाना है कि 100% प्यूरिटी, राजसी मतलब 50% प्यूरिटी और तामसी मतलब इम्प्यूरिटी कंप्लीटली। और प्यूरिटी किस चीज की? मन के विचारों की, कर्मों की, माना आचरण की, व्यवहार की। और तीसरी चीज हमारे मुख के द्वारा जो हम वाणी बोलते हैं उसकी प्यूरिटी। तो सत्व गुण जो है भगवत गीता में चैप्टर नंबर 16 कि डिवाइन क्वालिटीज क्या है, दैवी गुण क्या है और राक्षसी गुण क्या है। आज हमारे अंदर दैवी गुण ज्यादा है या राक्षसी गुण ज्यादा है? राक्षसी वृत्तियां, राम और रावण की लड़ाई हमारे अंदर ही चल रही है। राम मतलब डिवाइन वर्चूज और रावण मतलब डेमोनिक वर्चूज। अगर चैप्टर नंबर 16 आप गूगल में सर्च करेंगे तो उसमें अनेक अनेक डिवाइन क्वालिटीज क्या है उसके बारे में बताया है। उसमें बोला है अहिंसा, सत्य, अक्रोध। अक्रोध माना गुस्सा न करना। गुस्सा आता है सभी को? तो गुस्सा कैसे आता है पता है आपको? उसका फॉर्मूला क्या है? भगवत गीता में बोला है संगात संजायते कामा। संगात संजायते कामा माना कुसंग किया, गलत संग किया, बैड कंपनी की, तो उससे क्या होता है? कामना जागृत होती है, डिजायर्स, इच्छाएं, कामना। कामानी जायते क्रोधा। और अगर इच्छा पूरी नहीं होती है तो क्रोध जन्म लेता है। अगर हमारी कोई इच्छा पूरी नहीं हुई ना, अनेक इच्छाएं रहती है हमारे अंदर, और अगर घर में भी हमने बताया कि मुझे ये चीज चाहिए और ये मेरी इच्छा है, बहुत दिनों से अंदर चल रही है, और घर वालों ने अगर नहीं दी तो क्या करते? घर के बर्तन फोड़ना चालू कर देते हैं, फर्नीचर तोड़ना चालू कर देते हैं। क्रोध की एक चिंगारी सारे परिवार को भस्म कर सकती है, जला सकती है। तो ये जो 5 विकार है, 5 विकार कौन से? काम, क्रोध, तीसरा लोभ। लोभ मतलब लालच, ग्रिड। मेरी थाली में जो परोसा है वो तो खाऊंगा ही, लेकिन दूसरे के थाली में जो परोसा है वो छीन के खाऊंगा, उसको बोलते हैं लालच। आज दुनिया में लालच ये जो चीज है उसकी वजह से आज सारे गलत काम हो रहे हैं। काम, क्रोध, लोभ, उसके बाद है मोह। किसी को धन का मोह है, किसी को अपने बच्चों का मोह है। अगर माँ है तो बच्चे के प्रति मोह है, बहुत मोह रखती है अपने बच्चे में, इतना मोह रखती है उसके सिवाय जी नहीं पाती है। और बच्चा पढ़ लिख के बड़ा होता है, अमेरिका चला जाता है और फिर वापिस ही नहीं आता है, और माँ बाप को ओल्ड एज होम में डाल देते हैं। तो मोह ये भी एक विकार है, इससे दुख पैदा होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह। किसी को धन का मोह है, किसी को अगर पुरुष है तो उसको स्त्री का मोह है। सारी महाभारत किसकी वजह से हुई? द्रौपदी की वजह से। और सारी रामायण किसके वजह से हुई? तो आज जितने भी समस्या है उसके 3 ही प्रॉब्लम से, जड़, जोरू और जमीन। जितने भी क्राइम्स हो रहे हैं भारत में और सारी दुनिया में, उसका रीजन ये 3 चीजें हैं। और इन तीनों चीजों का जो मूल कारण है कि संगात संजायते कामा, कामानि जायते क्रोधा, क्रोधानि भवति सम्मोहा, सम्मोहात स्मृतिभंशा, स्मृतिभंशात बुद्धिनाशा, बुद्धिनाशात प्रणश्यन्ति। तो उससे बुद्धि का नाश होता है। आज जो यंग जनरेशन है उनका खान पान क्या है?
खान पान चेंज हो गया है। सात्विक फूड क्या होता है? भगवत गीता में बोला है जो सात्विक फूड है वो आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना, ये उम्र को भी बढ़ाता है, ये रोगों को भी नष्ट कर देता है, ये स्वास्थ्य पैदा करता है, प्रेम भाव पैदा करता है, सुख पैदा करता है। आज हमारे सबके अंदर सच्चा प्रेम भाव है क्या? आज जो हम प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, ये स्वार्थ युक्त प्रेम है या निस्वार्थ प्रेम है? निस्वार्थ प्रेम करते हैं, उसमें एक्सपेक्टेशंस नहीं होते कोई भी, स्वार्थ युक्त प्रेम है। और तुलसीदास जी ने आज से 500 साल पहले बोला था, सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। आज भाई भाई का गला काटता है प्रॉपर्टी के लिए, इधर पिताजी तीर्थ यात्रा चले जाते हैं, इधर दोनों का झगड़ा चालू हो जाता है। होता है नहीं होता है? तो जो प्रेम है आज की तारीख में वो स्वार्थ युक्त प्रेम है। और वो क्यों है? क्योंकि हमारी आत्मा की जो शक्ति है, हमारी जो मन की शक्ति है वो कमजोर हो गई। पांचों विकारों ने हमारे मन और बुद्धि को ग्रसित कर लिया है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। अहंकार क्या है? किसी को बुद्धि का अहंकार है, मैं बड़ा इंटेलिजेंट हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं साइंटिस्ट हूं। किसी को अपने धन का अहंकार है, किसी को अपनी सुंदरता का अहंकार है, मैं बड़ी सुंदर हूं, और किसी को अपनी बॉडी बिल्डिंग का अहंकार है। तो सबके अंदर अलग अलग प्रकार का घमंड है। और इन पांचों विकारों की दीमक हमारी मन और बुद्धि रूपी आत्मा में लगी हुई है। यस और नो? ये दीमक है, ये हमें खोखला करती जा रही है और उसकी वजह से हम कमजोर हो चुके हैं। आज जैसे मैडम ने बताया, आज बड़े बड़े इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, बड़े बड़े साइंटिस्ट आत्महत्या कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको नॉलेज ही नहीं है, आत्मा की नॉलेज नहीं है, जो किसी भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज में सिखाई नहीं जाती है। भगवत गीता में भगवान ने अर्जुन को बोला, अध्यात्म विद्या विद्या नाम। यह अध्यात्म विद्या सभी विद्याओं में सर्वश्रेष्ठ विद्या है। वकालत की विद्या, डॉक्टर बनने की विद्या, इंजीनियर बनने की विद्या, आर्किटेक्चर, टीचर बनने की विद्या सर्वश्रेष्ठ विद्या नहीं है। अध्यात्म विद्या सर्वश्रेष्ठ विद्या है। अध्यात्म का अर्थ क्या है? पता है किसी को अध्यात्म मतलब क्या है? एकदम परफेक्ट। आदि मीन्स इनसाइड, आदि मीन्स इनसाइड प्लस आत्मा। तो आत्मा के अंदर की जो नॉलेज है उसे अध्यात्म कहते हैं, स्पिरिचुअलिटी कहते हैं। स्पिरिचुअलिटी आप किसको समझते हैं? मेडिटेशन, मन की एकाग्रता, या हम समझते हैं धर्म के ऊपर आस्था, इसको स्पिरिचुअलिज्म समझते हैं। इससे भी बियॉन्ड अध्यात्म है। अगर धर्म के ऊपर आस्था, अगर स्पिरिचुअलिटी होती तो आज हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन धर्म के नाम पे आपस में हिंसा क्यों कर रहे हैं? वायलेंस क्यों कर रहे हैं? कोई भी अध्यात्म कभी हिंसा करना नहीं सिखाता है। तो आज असली अध्यात्म हम भूलते चले जा रहे हैं। अध्यात्म माना मन को एकाग्र करना, आत्मा की शक्ति को बढ़ाना। तो सात्विक भोजन जो है वो सात्विक भोजन क्या है? सब्जियां, हरी सब्जियां, फल, फ्रूट, दालें, अलग अलग दूध, सूखे मेवे, ये सारी जो चिकनाट वाले और रस युक्त पदार्थ है वो सात्विक भोजन है। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ ऐसे भोजन खाने से ही सात्विकता आती है। वो किस माहौल में आप वो भोजन बना रहे हो और किस तरीके से बना रहे हो, और बनाने वाला जो व्यक्ति है उसका जो मन है वो मन सात्विक है क्या? उसके मन में अच्छे विचार आ रहे हैं क्या? वो परमात्मा की याद में वो भोजन बना रहा है क्या? उसके ऊपर भी डिपेंड है। आज हम क्या कर रहे हैं? आज जितने भी वर्किंग लोग हैं वो खाना बनाते ही नहीं है। वो पिज्ज़ा मंगाएंगे, तो क्या जोमेटो, इसको ऑर्डर करेंगे। सिटीज़ में अभी मुझे यहाँ का कल्चर पता नहीं है, लेकिन जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है, दिल्ली, कलकत्ता, जो भी बड़े बड़े सिटीज़ है, वहाँ अगर आप देखेंगे किसी ने अगर कोई वर्किंग लोग है, किसी ने घर से भोजन बना कर लाया तो उनको सरप्राइज लगता है, अरे वाह घर से भोजन बना के लाया। तो ऐसा कल्चर हो चुका है। तो जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन। उसके बाद है राजसी भोजन। राजसी भोजन कौन सा है? ऐसा भोजन जो भोजन में भगवत गीता बोलती है कड़वे, खट्टे, नमकीन, बहुत गर्म, तीखे, रूखे, जलन पैदा करने वाले, गर्मी पैदा करने वाले, ये सारे भोजन राजसी भोजन है। बहुत ज्यादा खट्टा खाने का मन हो रहा है, बहुत ज्यादा नमकीन, बहुत गर्म चीजें, तीखे चीजें, तो आपका कहना है कि है ना, इससे क्या होता है? ये तो बहुत टेस्टी है,
लेकिन इसका असर आपके इमोशंस पे होता है, बहुत एग्रेसिव, एंगर बढ़ता है, डिप्रेशन आना, दूसरी चीजें। राजसी भोजन फिर भी ठीक है, लेकिन जो तामसी भोजन है, जो तमोगुण जो होता है, वो अज्ञान, अंधकार, आलस्य, मोह, दुख, अशांति, अन्याय, इन चीजों से कनेक्टेड है। और जो राजसी है उसके लिए बोला है कि राजसी भोजन अगर करेंगे तो दुख, शोक और रोग पैदा करता है वो। आज 25 साल के 30 साल की उम्र में ही बीमारियां है, किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, किसी को डायबिटीज हो गया है, अलग अलग टाइप के डिसीजेस हो रहे हैं, क्योंकि हमारा जो भोजन है वो भी भोजन गलत हो गया है। तामसी भोजन जो है, गीता में बोला है यातायाम गतरसम, इसका मतलब सही समय पर अगर हम भोजन नहीं कर रहे, असमय भोजन कर रहे हैं। आज हम लोग क्या करते हैं, वो रील्स देखते रहते हैं, रात को 12 बजे खाना खाते हैं, 1 बजे खाना खाते हैं, 11 बजे खाना पाते हैं। लेकिन शास्त्रों के अनुसार रात 9 बजे से लेके 12-1 बजे तक का जो समय है, 9:30 10 बजे से 12-1 बजे तक का समय है, उसको बोलते हैं राक्षस काल। क्या कहते हैं? राक्षस काल। उस समय जगना नहीं चाहिए, सोना चाहिए। उस समय जो भी जगते हैं वो सारे भूत है, भूत संप्रदाय है। क्यों? क्योंकि सवेरे का जो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, उसमें साइंस भी मानती है कि उस समय कॉस्मिक एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। और उस समय अगर आप मन को एकाग्र करने का अभ्यास करें, उस समय आप आध्यात्मिक ज्ञान अपने बुद्धि को फीडिंग दें, क्योंकि बुद्धि जो है वो डिसीजन मेकिंग पावर है। आज बुद्धि को हम किस तरीके का फीडिंग दे रहे हैं? बुद्धि में हम कौन सा ज्ञान डाल रहे हैं? आध्यात्मिक ज्ञान नहीं डाल रहे, पॉजिटिव थॉट्स वाला ज्ञान नहीं डाल रहे, हम ऐसा ज्ञान डाल रहे हैं जिससे वायलेंस, जिससे अशांति, जिससे दुख पैदा होता है। ऐसी चीजें अपनी बुद्धि में फीडिंग कर रहे हैं। तो बुद्धि को पावरफुल बनाने के लिए हमें आध्यात्मिक ज्ञान, सबसे अच्छा समय ब्रह्म मुहूर्त का समय। तो रात के समय भोजन भी जो है, आप अगर जैनिज्म में देखेंगे तो जैनिज्म में कितने बजे खाना खाते हैं पता है आपको? वो लोग सनसेट के पहले खाना खाते हैं, 6:30 बजे के पहले, सूर्यास्त होने से पहले। और आप अगर रात को खाना खाओगे, आयुर्वेदा भी ये बोलता है कि रात का जो भोजन है, आप 9:30 10 बजे के बाद अगर खाना खाते हो 9 बजे के बाद, तो वो भोजन विष तैयार करता है आपके शरीर में। भले आपको टेस्टी लगेगा, आपको लगेगा मेरा शरीर हेल्दी हो रहा है, लेकिन वो आपके शरीर के ऊपर साइड इफेक्ट्स भी कर रहा है। तो अलग अलग प्रकार के ये जो भोजन है, तो स्वादहीन, तामसी भोजन है स्वादहीन, सड़ा हुआ। आज रेफ्रिजरेटर में हम खाना रखते हैं और उसको 4-4 दिन 5-5 दिन वो भोजन बना के खाते हैं। ये भारत में था क्या आज से 50-100 साल पहले? ये रेफ्रिजरेटर कहां से आया? ये रेफ्रिजरेटर ये वेस्टर्न कंट्रीज से, ये वेस्टर्न फिलोसॉफी से, ये वहां से ये सारी चीजें आई। और ये सड़ा हुआ भोजन हम खाते हैं। उसके बाद बासी भोजन, झूठा भोजन, ये सारा का सारा ये तामसी तमोगुणी भोजन है। और इसकी वजह से तामसी भोजन से अलग अलग ये विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये हमारे और बढ़ते चले जा रहे हैं। और माइंड की स्टेबिलिटी और बुद्धि की स्टेबिलिटी हमारी कमजोर होती जा रही है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है, आप किसी भी सत्संग में जाएंगे तो उस सत्संग में ये बताया जाता है कि आपको प्याज और लहसुन नहीं खाना है। तो अगर आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर बोलेंगे ये सारी बकवास है। डॉक्टर बोलेंगे प्याज और लहसुन में ऐसी मेडिसिनल वैल्यूज है कि आप प्याज और लहसुन जरूर खाइए। क्योंकि जो एलोपैथी के डॉक्टर है उन्होंने मेडिकल साइंस पढ़ा है, उन्होंने अध्यात्म नहीं पढ़ा है। और ये जो बात बताई जाती है अध्यात्म में कि प्याज और लहसुन खाने से क्या होता है, क्योंकि अध्यात्म का जो भी अभ्यास करता है वो क्या करता है, अपने मन को कंट्रोल करने का अभ्यास करता है, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करने का अभ्यास करता है। तो अध्यात्म मन को एकाग्र करने का, इंद्रियों को कंट्रोल में रखने का अभ्यास सिखाता है। तो प्याज और लहसुन ये दोनों ही इंद्रियों में उत्तेजना पैदा करने वाले हैं। क्या है? इंद्रियों में उत्तेजना पैदा करने वाले हैं। तो उसकी वजह से प्याज और लहसुन, जिसको भी स्पिरिचुअल, अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ को इंक्रीज करना है, अपनी मेंटल पावर बढ़ानी है, बुद्धि और मन को पावरफुल बनाना है, उनको भोजन के तरफ भी ध्यान देना चाहिए। फिर उसके बाद मांस, मच्छी, मदिरा का सेवन, ये करने से भी विकार बढ़ते हैं क्या? 5 विकारों का बढ़ते हैं क्या? अभी ये तो डिबेटेबल इश्यू है, हम इसमें ज्यादा जाएंगे नहीं। लेकिन अध्यात्म ये कहता है
कि ये भोजन जो है ये तामसी भोजन है। मदिरा जैसे शराब है, शराब सभी विकारों का आमंत्रण देती है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। और जब मनुष्य नशा करता है तब उसका मेंटल लेवल, मेंटल बैलेंस बिगड़ जाता है, उसके अंदर की अच्छाइयाँ सारी गायब हो जाती है और उसके अंदर हैवानियत आ जाती है, राक्षसीपना आ जाता है। और जो कर्म करता है वो उस समय उसकी इंद्रियां चंचल रहती है, वो कर्म पाप कर्म हो जाता है। तो ये सारी, ये जितनी भी चीजें या खान पान है, ये हमारे विकारों को बढ़ाता है और हमारी मानसिकता भी बदलती है। अगर हम किसी एनिमल को, उसको दुख देके, दर्द देके, उसको पेन देके, जब उसको आप मारते हो, काटते हो, तो उसको पेन होता है या नहीं होता है? पेन होता है। तो जब वो मर रहा है प्राणी, एनिमल, तो मतलब प्राणी को काटते हैं, बकरे की बलि देते हैं या मुर्गा काटते हैं, तो उसको पेन होता है या नहीं होता है? तो उसके जो वाइब्रेशंस है वो सैडनेस, पेन के वाइब्रेशंस है। और उस चीज को अगर आप रखो, उसको मरने के बाद तुरंत जला देते हैं, क्यों? बॉडी को, क्योंकि सड़ान मारने लगता है, वो बदबू मारता है, सड़ान मारता है। और हम क्या करते हैं, उसको बाद में अपने किचन में पकाते हैं। तो वो जो पेन है, वो जो वाइब्रेशंस है सैडनेस के, वो सारे वाइब्रेशंस उस भोजन से हमारे अंदर भी आ रहे हैं। तो और मानसिकता भी चेंज हो रही है। आज हम अपने भोजन के लिए, हमारे पास चॉइस है, हमारे पास फल फ्रूट है, हमारे पास सब्जी है, हमारे पास सारी अलग अलग चीजें, ऑप्शंस है। ऐसे नहीं कि ऑप्शंस नहीं है, हमारी मानसिकता भी नीचे जा रही है। आज हम प्राणी को काट के खा सकते हैं, कल जाके हमें जरूरत पड़ेगी मनुष्य को भी काट के खा सकते हैं। तो जो हिंसात्मक भावना है, वायलेंस की भावना है, ये एक राक्षसी वृत्ति है, डेमोनिक क्वालिटी है, ये हमारे अंदर बढ़ती चली जाती है। उसके बाद एक साधु की कहानी बताता हूँ आपको, कैसे अन्न का असर मन के ऊपर होता है। एक साधु रहता है, बहुत अच्छे विचार वाला, बहुत अच्छे आचरण वाला, एकदम संत पुरुष रहता है। तो क्या होता है कि वो जो साधु महाराज है, एक बार भ्रमण करते करते एक बड़े धनवान व्यक्ति है नगर के, रिच पर्सन, उनके पास चले जाते हैं। तो वो साधु भ्रमण करते करते एक धनवान व्यक्ति के घर पे जाता है और वो जो रिच पर्सन है उनके चरण धोता है पानी से, वो पानी को, जल को प्राशन करता है, उनके माथा टेकता है सामने और उनके आओ भगत करके उनको भोजन खिलाता है। उनको जो भोजन खिलाता है वो थाली सोने की थाली है, चम्मच सोने का है, कटोरी सोने की है, ग्लास सोने का है। वो साधु पुरुष जो है वो बहुत सज्जन है, उसने अपने जीवन में कभी कोई गलत काम नहीं किया, कोई गलत कर्म नहीं किया, कोई गलत वाचा नहीं बोली, अच्छे विचार रखे, सत विचार। अभी क्या होता है, साधु पुरुष खाना खा लेते और बाद में वो सवेरे उठ के भ्रमण करना चालू कर देते, अपनी पोटली लेकर चलते चलते वो आके एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लगते हैं। और जब पेड़ के नीचे विश्राम करते हैं, बाद में उठ जाते हैं और फिर अपनी पोटली खोलते हैं। पोटली खोलते हैं तो उनको आश्चर्य हो जाता है कि उनकी पोटली में वो एक सोने का चम्मच, सोने की थाली और सोने का वो कटोरा वो अपने साथ लेके आएंगे। वो रोना चालू कर देते हैं, आत्मग्लानि होती है उनको, दुखी हो जाते हैं। बोलते हैं कि आज तक मैंने पूरे जीवन में चोरी करने का कर्म किया, मैंने कभी संकल्प भी नहीं किया, तो ऐसे कैसे हो गया कि मैं ये सोने की थाली और लोटा और ये कटोरी सारा उठा के लेके आ गया, ये कैसे पाप कर्म हुआ, चोरी का कर्म। तो उनको पता चल जाता है कि मैंने जिस धनवान व्यक्ति के घर पे खाना खाया, उसने जितना भी धन अपने जीवन में जीवन में जो भी धन कमाया है, वो छल छिद्र कपट पाप करते हुए, गलत काम करते हुए उन्होंने ये सारा धन कमाया हुआ है भ्रष्टाचार से। तो जो जैसे व्यक्ति का वो धन है, उसका अगर धन से कमाया हुआ जो अन्न है, वो भोजन अगर खाएंगे तो उस अन्न का मन के ऊपर असर होता है। और वैसे ही संस्कार, ये बहुत सूक्ष्म चीज है, ये वाइब्रेशन की चीज है। जैसे हम बोलते हैं आज क्लास में वाइब्रेशन बहुत अच्छे थे, वाइब्स बहुत अच्छे थे, तो ये वाइब्रेशन कहाँ से निकलते हैं पता है आपको? ये मन के संकल्पों से निकलते हैं।
ये थॉट से ये वाइब्रेशन निकलते हैं। वाइब्रेशन की पावर बहुत जबरदस्त है। आपके साइंस ने वायरलेस कम्युनिकेशन लाया। यहाँ बैठा हुआ व्यक्ति अमेरिका में बैठे हुए व्यक्ति से फोन पे बात कर सकता है ना, वीडियो कॉलिंग कर सकता है ना। हमें अमेरिका चला गया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो नितिन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका चला गया, तो नितिन की माँ यहाँ अम्ब में, हिमाचल प्रदेश में, नितिन की माँ यहाँ बैठते हुए नितिन को वीडियो कॉलिंग ट्राई कर रही है मोबाइल से, और नेटवर्क चल नहीं रहा है, मोबाइल का नेटवर्क नहीं है और नितिन से कनेक्ट नहीं हो पा रही है। तो ये तो साइंस की पावर है। लेकिन अगर नितिन की माँ नितिन को सच्चे दिल से याद करती है, तो क्या नितिन को अमेरिका में बैठ के टचिंग हो सकती है, नहीं हो सकती? नितिन बोलेगा कि माँ ने मुझे याद किया, अपने फ्रेंड्स को बताएगा कि मेरी माँ ने जरूर मुझे याद किया है, हिचकी आती है। तो ये जो वाइब्रेशन की पावर है, ये मन के संकल्पों की जो शक्ति है, ये साइंस के साधनों से भी ज्यादा जबरदस्त है। ये जो फ्रीक्वेंसी मैच होती है ना माँ की और बच्चे की, ये क्यों मैच हो रही है? इतना दूर हजारों करोड़ों लोग हैं वहां पे, लेकिन क्यों मैच हो रही है? उनसे ही फ्रीक्वेंसी मैच क्यों हो रही है? क्योंकि वाइब्रेशन, तरंगे, ये मन के संकल्पों से उठती है। जहाँ सच्ची प्रीत है, सच्ची मोहब्बत है, वहाँ कनेक्शन 100% होगा। लेकिन आज सच्ची प्रीत रही नहीं है। आज हम भगवान के साथ, हमारी सच्ची प्रीत है क्या? है? यस सर। आपकी होगी, सभी की नहीं है। क्योंकि अगर सच्ची प्रीत होती तो ये गाना बजाना, डीजे सॉन्ग लगा के नाचने की क्या जरूरत है? भगवान को याद करने के लिए ये आडंबर करने की क्या जरूरत है? कर्मकांड करने की क्या जरूरत है? साधनों को इकट्ठा करने की क्या जरूरत है? नितिन की माँ ने जब नितिन को याद किया, तो नितिन की माँ क्या पालती मार के बैठ गई नीचे, आंखें बंद करके? नितिन को याद करने के लिए जरूरत है? नहीं है ना। हम क्यों करते हैं? पालती मार के बैठते हैं, आंखें बंद करके बैठते हैं। आर्टिफिशियल चीजों का यूज क्यों करते हैं हम परमात्मा को याद करने के लिए? क्या नितिन की माँ ने नितिन का फोटो निकाला उसको याद करने के लिए? क्या नितिन की माँ ने नितिन 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 जाप करना चालू कर दिया? नहीं ना। क्या नितिन की माँ ने कोई सॉन्ग लगाया नितिन को याद करने के लिए? सॉन्ग प्ले किया या कोई डांस किया? आज महाराष्ट्र में गणेशोत्सव चल रहा है, क्या कर रहे हैं? जो परमात्मा भगवान है या कोई देवता है गणेश, तो उसको, उसके गुणों को, उसके जो डिवाइन क्वालिटीज है, उसको याद करके उसको अपने जीवन में धारण करना है। आज उसके नाम पे डीजे सॉन्ग चलते हैं, वहाँ बहुत नाच गाने चलते हैं, शराब पी जाती है, सारे गलत काम चलते हैं, ऑप्शन सॉन्ग चलाते हैं। तो ये हो रहा है। तो हम अध्यात्म के नजदीक, अध्यात्म हमें पता ही नहीं है। हम बोलते हैं हम सनातनी है, लेकिन सनातन शब्द का अर्थ पता नहीं है हमको। हमें पता नहीं है कि भगवत गीता में लिखा क्या है। हमारे धर्म ग्रंथ का हमें अभ्यास नहीं है। तो धर्म के ऊपर जो आस्था है वो खोखली हो चुकी है। जो वाइब्रेशन की पावर है, जो मन के संकल्पों की पावर है, वो हम पूरी तरीके से भूल चुके हैं। तो अध्यात्म से ये फिर से हम पावर हासिल कर सकते हैं। दूसरी चीज है, दूसरा हमारा पार्ट है कि एक तो मैंने बोला अन्न दोष, और दूसरा पार्ट है संग दोष। संग दोष क्या है? बैड कंपनी। अगर बैड कंपनी है तो हम गड्ढे में चले जाते हैं, और अगर अच्छी कंपनी है तो हम कितनी भी कठिन परिस्थितियां हैं उसको भी पार कर सकते हैं। तो बोलते एक घड़ी आदि की पुनियाद, तुलसी संगत राम की हरे कोटि अपराध। मतलब हम एक घड़ी की आदि से भी आधा अगर थोड़े समय भी ईश्वर का स्मरण करें, आत्मा का ध्यान करें अपनी, तो हमारे कई पाप कर्मों का विनाश हो सकता है। तो आज हमें आत्मा की नॉलेज नहीं है। भीष्म पितामह का एग्जाम्पल है। भीष्म पितामह, जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ तो द्रौपदी ने भीष्म पितामह को पुकारा उनकी रक्षा करने के लिए, कृपाचार्य को पुकारा, द्रोणाचार्य को पुकारा। लेकिन भीष्म पितामह जब लास्ट में बाणों की शैया पे गिरे हुए थे, तो उनको ये बात रियलाइज हो गई कि मैंने जो भोजन खाया है वो भोजन किसका खाया है, अन्न किसका ग्रहण किया है? कौरवों का। कौरवों के यार रहे
और उनका भोजन ग्रहण किया है, तो उसकी वजह से मेरी बुद्धि ऐसी हो गई जामड़ी कि उस समय जो न्याय है वो मुझे समझ नहीं आया और मैं उसके प्रति आवाज नहीं उठा पाया। तो अन्न का कनेक्शन अपने कर्मों से भी है और उसकी वजह से हम बहुत सारी गलतियां कर लेते हैं। तुलसीदास जी ने 500 साल पहले बोला, झूठे लेना झूठे देना, झूठे भोजन झूठ चबेना। लेन देन झूठा हो गया। लेन देन मतलब व्यापार, बिजनेस। आज आटे में, दाल में, चावल में, नमक में, तेल में, सब चीज में मिलावट है। 500 साल पहले तुलसीदास जी ने बोला, झूठे लेना झूठे देना, झूठे भोजन झूठ चबेना। खान पान झूठा हो गया, सब कुछ झूठा हो गया। तो 500 साल के बाद आज दुनिया की क्या हालत हुई रहेगी। तो जैसा संग वैसा रंग। तो देखिए कैसा संग चल रहा है यहाँ पे। आज जो भी दुनिया में क्राइम्स हो रहे हैं, अपराध हो रहे हैं, उसके पीछे के कारण क्या है? मानसिकता नीचे जा रही है। हमारा बुद्धि का जो संग है वो गलत जा रहा है। बुद्धि से हम अच्छे विचारों का संग करना चाहिए, सत्य का संग करना चाहिए। तो आज नशा, इंटरनेट पे जो गलत गलत चीजें हैं जिससे बुद्धि विकृत हो जाती है, ऐसी चीजों का हम बुद्धि से संग कर रहे हैं। अगर चोर और डकैत का संग करेंगे तो चोर और डकैती के क्या आएंगे? गुण आएंगे। अगर चोर और डकैत का संग करेंगे तो चोर और डकैत के ही गुण आएंगे। और अगर अच्छे लोगों का संग करेंगे तो अच्छे संस्कार आएंगे। तो सबसे अच्छा संग किसका है? कोई बताएगा? बुद्धि से सबसे अच्छा संग किसका है? जो हमारी आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज हो गई है उसको चार्जिंग करने के लिए हमें बड़ी बैटरी से कनेक्शन जोड़ना पड़ेगा। वो बड़ी बैटरी है जनरेटर। तो जनरेटर मतलब सुप्रीम पावर, सुप्रीम सोल, परमात्मा, शिव, या उसको गॉड कहो, अल्लाह कहो। वो सबसे पावरफुल चीज है। उसमें सबसे ज्यादा डिवाइन क्वालिटीज है। वो आनंद का सागर है, ज्ञान का सागर है, पवित्रता का सागर है, सुख का सागर है। और हम रियल पीस और हैप्पीनेस के लिए भटक रहे हैं। आज हम साधनों के पीछे भाग रहे हैं, व्यक्तियों के पीछे भाग रहे हैं, उसके बावजूद हमें 100% सुख शांति नहीं मिल रही। तो हमें बुद्धि का संग जो करना चाहिए वो एक सत्य का संग करना चाहिए। और शास्त्रों में बोला है सत्यम शिवम सुंदरम। एक शिव ही सत्य है और वही सबसे सुंदर है। तो सबसे लास्ट में आता हूं मैं। आज जो हमारी असली आइडेंटिटी है वो हम भूल चुके। हु एम आई? मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, हम अपनी जो आइडेंटिटी बताते हैं वो अपने क्वालिफिकेशन के आधार पे बताते हैं, या तो अपने रिलीजन के आधार पे, जाति के आधार पे, अपने जेंडर के आधार पे अपनी आइडेंटिटी बताते हैं। लेकिन हमारी जो आइडेंटिटी है इससे परे है। हमारी आइडेंटिटी है कि मैं एक आत्मा हूँ, आई एम अ पीसफुल सोल। ये हड्डी मांस का पुतला है, ये स्केलेटन, ह्यूमन स्केलेटन। उसमें जब चैतन्य शक्ति, प्राण शक्ति प्रवेश करती है तभी उसको जीवात्मा कहते हैं। ये आत्मा का ध्यान कैसे करना है मैंने आपको बताया। आत्मा कहाँ रहती है? भ्रुकुटी के बीच में। यहाँ भगवत गीता में बोला है भ्रूर मध्य प्राण आवेश सम्यका। भ्रुकुटी के मध्य में प्राण शक्ति स्थित है। और इसका क्या प्रूफ है कि आत्मा यहाँ रहती है? किसी को पता है? भारत की जो कन्या माता है यहाँ पे बिंदी लगाती है और पुरुष लोग यहाँ पे टीका लगाते हैं। ये आत्मा की निशानी है। आत्मा यहाँ रहती है, इसके कारण बिंदी और टीका लगाने की परंपरा भारत के ऋषि मुनियों ने द्वापर युग से शुरुआत की है। तो आप सवेरे जल्दी उठकर ये अभ्यास कर सकते हो और उससे जो हमारे आत्मा की जो डिवाइन क्वालिटीज है वो वापिस आ जाएंगी। आनंद, सुख, शांति, पवित्रता, ये जो डिवाइन क्वालिटीज है हमारे अंदर, ये फिर से लौट आएगी। अभी हम इसके लिए भाग रहे हैं यहाँ वहाँ। सारी दुनिया में 12 ज्योतिर्लिंग जाते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, सब जगह भागते रहते हैं, लेकिन रियल पीस एंड हैप्पीनेस मिलती नहीं है। गंगा के पानी में हजारों साल से नहा रहे हैं, क्या दुनिया के पाप खत्म हो गए क्या? या दुनिया में अनैतिकता और पापाचार बढ़ता चला जा रहा है या कम हो रहा है? हाँ, बढ़ता चला जा रहा है। तो साइंस के पास इसके सॉल्यूशंस है? साइंस के पास, क्या साइंस हमें रियल पीस एंड हैप्पीनेस दे सकती है क्या? नहीं दे सकती।
तो शास्त्रों में कठोपनिषद नामक शास्त्र है, उसमें बोला है आत्मा नाम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव च। जो घोड़े का चित्र है, अर्जुन रथ पे सवार है और भगवान स्वयं सारथी है, उसका जो रियल सूक्ष्म आध्यात्मिक मीनिंग है वो हमें पता नहीं है। आत्मा नाम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव च। आत्मा क्या है? रथी है। रथी का मतलब क्या? रथी मीन्स पैसेंजर, सवारी, जो रथ में बैठा हुआ है। शरीरम रथमेव च, शरीर रथ है, गाड़ी है। बुद्धि तुम सारथिम विद्धि, बुद्धि क्या है? ड्राइवर है। मन प्रग्रह में वचन, मन लगाम है। इंद्रियानी हयानाऊ, और इंद्रिया घोड़े जो भाग रहे, जो कंट्रोल में नहीं है। इंद्रियों से पावरफुल क्या है? इंद्रियों से पावरफुल क्या है? मन। और मन से पावरफुल क्या है? मन को भी जो कंट्रोल कर सकता है वो क्या है? मन को भी कंट्रोल कर सकता है वो है बुद्धि, और बुद्धि का भी कंट्रोल ले रहे परमात्मा। तो आज हमारी इंद्रियां अनकंट्रोल्ड हो जाती है, तो अगर हम मन को एकाग्र करें, स्टेबलाइज करें, चंचल मन को एकाग्र करें, तो हम अपने इंद्रियों को कंट्रोल में रख सकते हैं। और मन हमारा चंचल है तो बुद्धि में हम ऐसा ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, पॉजिटिव थॉट्स, योग, रोज ध्यान, इन चीजों से, इनको फीडिंग करने से हमारी बुद्धि पावरफुल हो जाएगी, वो मन को कंट्रोल में रख सकती है। तो ये अध्यात्म की कुछ सूक्ष्म गहराई है। अभी सृष्टि में 4 युग होते हैं। अभी कौन सा युग चल रहा है आपको पता है? रॉन्ग। अभी घोर पापी कलयुग चल रहा है। दुनिया में जब भ्रष्टाचार, अत्याचार, दुख, अशांति, हिंसा, आतंकवाद सब अति में बढ़ता चला जा रहा है, पापाचार, तो जब अति होती है इसकी, अति का अंत होता है। तो कलयुग ये रात्रि के समान है और सतयुग ये दिन के समान है। सतयुग क्या है? लाइट है, प्रकाश है, और कलयुग क्या है? अंधकार है, डार्कनेस है। तो आज हम जिस इसमें जी रहे हैं वो डार्कनेस का समय है, कंप्लीटली डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस, अज्ञान, अंधकार। आप बोलेंगे हमारे पास तो ज्ञान है, मेरे पास तो बीबीए का ज्ञान है, मेरे पास तो बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, मेरे पास डिग्री है। आप कैसे बोल सकते हो अज्ञान अंधकार है? अज्ञान सिर्फ ये जो ज्ञान है ये भौतिकता का ज्ञान है। इसको बोलते हैं सेक्युलर एजुकेशन। क्या बोलते हैं? सेक्युलर एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन। लेकिन इससे परे जो नॉलेज है वो अध्यात्म की नॉलेज है, आत्मा की नॉलेज। तो कलयुग का जो लास्ट समय है, कलयुग माना पुरानी दुनिया, पापों का युग। तो रात्रि के बाद दिन आता है, तो पापी कलयुग के बाद क्या आता है? क्या आएगा? जिसको शास्त्रों में बोला गया है सतयुग, और जिसको क्रिश्चियन लोग बोलते हैं पैराडाइज, हेवन, जिसको मुस्लिम लोग बोलते हैं जन्नत, और जिसको हिंदू लोग बोलते हैं वैकुंठ या स्वर्ग या सतयुग या रामराज्य। राम राज्य दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। वहां बीमारियां नहीं रहेगी, शाश्वत सुख, परमानेंट हैप्पीनेस, रियल पीस एंड हैप्पीनेस। वहां कोई कोरोना की बीमारी, महामारी नहीं आएगी, वहां कोई सुनामी नहीं आएगा, नेचुरल कैलेमिटीज कि भूकंप आ गए, अर्थक्वेक हो गए, ज्वालामुखी फट गए। तो जब कलयुग में इन चीजों की अति हो जाती है तो उसका सॉल्यूशन क्या है? साइंस हमें रियल पीस एंड हैप्पीनेस नहीं दे रहा है, साइंस हमें डिस्ट्रक्शन की तरफ लेके जा रहा है। कैसे डिस्ट्रक्शन की तरफ लेके जा रहा है और कैसे ये डिस्ट्रक्शन का समय है? कोई बताएगा? कोई प्रूफ है आपके पास? आज से 80 साल पहले 1945 में फर्स्ट एटम बॉम्ब का इन्वेंशन हुआ। रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने फर्स्ट एटम बॉम्ब का इन्वेंशन किया। और आज 80 साल के बाद छोटी से छोटी कंट्री के पास एटॉमिक वेपन्स, न्यूक्लियर वेपन्स है या नहीं है? नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान, सारी कंट्रीज के पास आज ये एटम बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब की पावर है। रिमोट कंट्रोल का एक बटन दबा दिया तो ये सारी सृष्टि विनाश हो सकती है। अभी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो चुका है, सेकंड वर्ल्ड वॉर हो चुका है, अभी ये सारी दुनिया थर्ड वर्ल्ड वॉर की कगार पे है।
रशिया और यूक्रेन की लड़ाई 2 साल से चल रही है, वार दोनों के बीच में। उसके बाद पैलेस्टाइन और इसराइल के बीच में वार चल रही है। पैलेस्टाइन को सारे मुस्लिम कंट्रीज का सपोर्ट मिल रहा है। इधर पाकिस्तान भारत का दुश्मन बना है, चाइना पाकिस्तान भारत का दुश्मन बना है। तो इकोनॉमिकली सारी सृष्टि में देशों में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, कंट्रीज फेल हो रहे हैं, डेमोक्रेसी फेल हो रही है, सृष्टि में अराजकता बढ़ती चली जा रही है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है, ग्लोबल वार्मिंग के संकेत है या नहीं है? नासा की रिपोर्ट है, उसमें बोला है कि धरती का टेम्परेचर और अगर बढ़ जाएगा तो ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे, मेल्ट हो जाएंगे। और अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर में न्यूक्लियर बॉम्ब्स का एक्सप्लोजन हो गया तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के जो ग्लेशियर्स है, बर्फों के पहाड़ है, वो पिघल जाएंगे। उससे क्या होगा? उससे क्या होगा पता है आपको? उससे समुद्र का जो जलस्तर है, जो ओशंस का वाटर लेवल है, वो बढ़ जाएगा। और ओशंस का वाटर लेवल बढ़ने से क्या होगा? उससे सबमर्ज हो जाएंगे बड़े बड़े आइलैंड्स समुद्र के अंदर। अमेरिका, रशिया, यूरोप, चाइना, ये सारे आइलैंड्स है, अफ्रीका, ये समुद्र के अंदर चले जाएंगे। भारत एक अविनाशी खंड है, उसमें भी उत्तर भारत की धरती जो हिमालय से कवर्ड है वही बचेगी। और जो नई न्यू वर्ल्ड है उसमें सिर्फ वही आत्माएं जाएगी जिन्होंने आत्मा को पवित्र बनाए, डिवाइन क्वालिटीज लिए, और जिन्होंने अपने शरीर को पवित्र बनाया। तो परमात्मा ये जो समय है, उस समय आज की डेट में ये जो आध्यात्मिक नॉलेज है, ये जो साइलेंस की नॉलेज है, वो बहुत जरूरत है। और आज की गवर्नमेंट हमें ये साइलेंस की और अध्यात्म की नॉलेज नहीं सिखा रही है। जब परमात्मा या ईश्वर स्वयं इस धरती पे अवतार लेगा तभी वो हमें आध्यात्मिक सत्य ज्ञान दे सकता है, जिससे इस सारी सृष्टि का ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। आज बड़े बड़े एक्सप्रेस हाईवे बन रहे हैं, 7 स्टार होटल्स बन रहे हैं, मॉल्स बन रहे हैं, स्मार्ट सिटीज तैयार हो रहे हैं, बुलेट ट्रेन आ रहे हैं भारत में, रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट टेक्नोलॉजी। लेकिन उसके बावजूद दुनिया में नैतिकता नीचे की तरफ जा रही है, पापाचार बढ़ता चला जा रहा है। तो परमात्मा आके राजयोग की शिक्षा देते हैं। ये जिस आसन पे बैठा है उस आसन के 4 पिलर्स है। क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, 5 विकार भाग रहे हैं। और 4 जो पिलर्स है, पहला पिलर है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का अर्थ है प्योर भोजन, सात्विक फूड। ब्रह्मचर्य का अर्थ है वाचा में पवित्रता, मन के विचारों में पवित्रता और कर्मों में पवित्रता। दूसरा है शुद्ध अन्न, प्योर फूड। तीसरा है डिवाइन क्वालिटीज। और चौथा है सत्संग। सत्संग माना रोज 1 घंटे आपको स्पिरिचुअल नॉलेज सुनिए, जिससे आपके मन में पॉजिटिव थॉट्स आएंगे, निगेटिव थॉट्स आपके भाग जाएंगे। तो ये राजयोग की शिक्षा है। जैसे हम बोलते गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर। तो आप बोलते हो तो कभी प्रैक्टिकल हुआ रहेगा, कभी तो भगवान गुरु बनके, सदगुरु बनके, टीचर बनके इस सृष्टि पे अवतार लिया होगा और उन्होंने प्रैक्टिकल आके अध्यात्म की नॉलेज सिखाई होगी हमको। तो अभी जो वर्तमान का समय है वो सृष्टि के ट्रांसफॉर्मेशन का समय है। जैसे वाटर साइकिल होता है, रिपीट होता है, वैसे ये सृष्टि का साइकिल रिपीट होता है। सतयुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग, कलयुग, कलयुग के बाद फिर से सतयुग। तो ये सृष्टि का साइकिल है। गोपीनाथ शास्त्री, कल्कि पुराण, भविष्यवाणिका, इन्होंने भविष्यवाणियां की है कि 21st सेंचुरी में उत्तर प्रदेश से, उत्तर भारत से एक महापुरुष का अवतार होगा। वो योगियों का योगी होगा। वो ऐसे आध्यात्मिक क्रांति लाएगा भारत के अंदर और ऐसे आध्यात्मिक संगठन स्थापन करेगा और आत्मा और परमात्मा के ऐसे रहस्य खोलेगा कि बड़े बड़े साइंटिस्ट, फिलोसोफर्स, वो लोग सरप्राइज हो जाएंगे। और एक जाति, एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य, एक मत स्थापन करेगा और सारी भारतीय जो भारत है वो विश्वगुरु बन जाएगा। बड़ी बड़ी महासत्ताएं उस योगी पुरुष के सामने नतमस्तक हो जाएगी और इस सृष्टि का ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो ये कार्य स्वयं ईश्वर के द्वारा शुरुआत हो रहा है। आध्यात्मिक ज्ञान दिया जा रहा है आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के द्वारा। इतना बोल के मैं रुकता हूँ। ओम नमः शिवाय।